हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, आईपीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और पॉइंट पे पहुंच चुका है बिकॉज हम सब वेट कर रहे थे आईपीएल की। जब कोविड हुआ उसके बाद आईपीएल कैसे होगा, सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स कैसे होंगे और बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाह रही है कि आईपीएल कैसे होगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आईपीएल दुबई में खेला जा सकता है। आपके पास क्या इंसाइट है इस सारी बातों के बारे में, और फिर सोचते हैं, बात करते हैं कि अगर दुबई में आईपीएल होगा तो कैसे होगा। देखिए आईपीएल ऐसा लड्डू है ना ऋषा, हर हर क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आईपीएल उसके यहाँ हो जाए, क्योंकि उस लड्डू में इतनी मिठास है और इतने सही तरीके से वो बोर्ड्स का पेट भर सकता है, इसलिए हर आदमी चाहता है कि वो लड्डू उनके बोर्ड में पहुंच जाए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड तो यहाँ तक तैयार था ऋषा कि वर्ल्ड कप हो ना हो, आईपीएल आप हमको दे दें, हम आईपीएल करा लें ऑस्ट्रेलिया में। ठीक वैसे ही तो अगर हम यूएई क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो उन्होंने ऑफर, ये बात सही है बिल्कुल, बोर्ड के एक ऑफिशियल ने इस बात की पुष्टि भी की है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड अपने आईपीएल कराना चाहता है। और देखिए कई लिहाज से रिचा ना ये बड़ा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि अगर आप देखें, एक तो दुबई में दो ग्राउंड है जहां पे आप कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है ना। एक आपका अबू धाबी में स्टेडियम है और एक दुबई में स्टेडियम है। और अगर आप चाहें तो शारजा का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 स्टेडियम। वैसे तो 2 स्टेडियम में ही मैचेस होते हैं। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप जुलाई अगस्त में आईपीएल कराने की इंडिया में सोचते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी ऋचा, बारिश की वजह से ज्यादातर मैचेस आपके धुल जाएंगे। और ऐसे में फिर वो मजा खत्म। एक तो आपके ऑडियंस नहीं है, फिर टीवी के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी अगर बारिश की वजह से मैचेस ना मिले तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा है कि दुबई एक आइडियल जगह हो सकती है। ठीक वैसे ही आप याद करें ऋचा, 2009 में जब इंडियन टीम न्यूजीलैंड दौरे पे थी, इलेक्शंस होने थे और इलेक्शंस की वजह से तमाम स्टेट्स ने मना कर दिया था कि वो सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, और इसकी वजह से आईपीएल शिफ्ट हो गया था दक्षिण अफ्रीका। तो मुझे लग रहा है हालात कुछ वैसे बन रहे हैं, बट मुझे लग रहा है 12 तारीख के बाद जो हम ऋचा बार बार कर रहे हैं, 12 जून तक का वेट थोड़ा हमें करना पड़ेगा। राजीव, आप अच्छा इस सिचुएशन को आप मुझे समझाइए। अगर हम आईपीएल दुबई में होता है, दुबई 100% फंक्शनल है राइट नाउ, बट वो कोविड फ्री तो नहीं है। सो क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल टीम्स, जैसा हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज जब खेलने आ रही है तो वेस्ट इंडीज के टॉप प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज वो फैमिली कंसर्न्स हैं एज वेल एज अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कंसर्न है कोविड को लेके। सेम सिचुएशन अराइजेस फॉर दुबई आल्सो। दुबई अभी भी वहां पे कोविड केसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दुबई में सब कुछ फंक्शनैलिटी पे रखा है, पर तो आपको लगता है कि प्लेयर्स वहां पे जाएंगे? और यू थिंक कि आईपीएल में इतना मनी इन्वॉल्व होता है कि लोग वो रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं? देखिए ऋषभ, दुबई कई कई वजहों से आपके लिए बहुत आइडियल प्लेस हो सकती है। एक तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स आप देखें, जहाँ की ज्यादातर आप भी बहुत ब्रॉड ट्रेवल करती हैं। दुबई एक सेंटर है जहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स आपको बहुत मिलती है, यानी कि आपको इंग्लैंड से भी आना है, आप डायरेक्ट दुबई आ सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तब भी आपको सीधे क्वांटस लेके आती है दुबई। साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं देन आपके लिए भी ईजी है। ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो भी ईजी है। इंग्लैंड तो ये एक आइडियल जगह है मुझे लगता है, जहाँ पे एक तो आपको बहुत ज्यादा फ्लाइट चेंजेस नहीं करने हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जुलाई अगस्त के महीने में बारिश का कोई बहुत ज्यादा खतरा दुबई में नहीं होता कम से कम। दुबई ऋचा आप भी ट्रेवल कर चुकी हैं, और वहाँ की जो मौसम है वहाँ पे ज्यादातर बारिश के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। और इस वजह से एक टूर्नामेंट अगर आप कराना चाह रहे हैं जुलाई अगस्त की विंडो में, पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन जुलाई मुझे नहीं लगता जुलाई और अगस्त में पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि इंग्लैंड भी खेल रही होगी उस समय, आपकी वेस्ट इंडीज की टीम खेल रही होंगी सीरीज, और उसके बाद इंग्लैंड के प्लेयर बिजी हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ खेलने में, क्योंकि पाकिस्तान का कोई प्लेयर आईपीएल में तो नहीं खेल सकता, बट ये आपको देखनी पड़ेगी अवेलेबिलिटी क्या है। तो मुझे लग रहा है अगर आप दुबई में कराना भी चाहते हैं तो आपको टूर्नामेंट तो आपको ले जाना पड़ेगा वर्ल्ड कप के विंडो पे ही। अगर आप ये सोच के दुबई जाना चाह रहे हैं कि हम बिना इंग्लैंड के प्लेयर के साथ, या ऑस्ट्रेलिया भी किसी के साथ सीरीज खेलने जा रही है, वो खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं, श्रीलंका की ऑटोमेटिक जुलाई में कोई सीरीज प्लान है, तो पहले तो एफडीपी आपको देखनी पड़ेगी, फ्यूचर टूर प्रोग्राम है किसके कब कब। जो मुझे अभी विंडो दिख रहा है ऋचा, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के टाइम का विंडो दिख रहा है, और कोई विंडो बीच में है नहीं। और कोई बीच में विंडो आएगा तो इंडियन टीम के प्लेयर्स से जो मेरी बात हुई है, सब चाह रहे हैं कि एक छोटी मोटी कोई सीरीज हो जाए ताकि हम रिदम में आ जाए पहले, या फिर आईपीएल आप खेल रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे लग रहा है विंडो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्लेयर का आना जाना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, विंडो कैसे क्रिएट करेगी आईसीसी और बीसीसीआई मिलके, ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। राजीव, मैं इसी पे एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाना चाहती हूँ आपके साथ, और आईपीएल से थोड़ा हटकर है, नॉट अबाउट द आईपीएल इन दुबई, बट जैसा मेंशन कर रहे हैं कि इतनी सारी सीरीज हो रही हैं दूसरी कंट्रीज में,
सब लोग अपनी पहली सीरीज खेलना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंडिया अभी तक वो कॉल नहीं ले पाया है। साथ साथ आपको कहीं से भी कोई इनपुट मिला है या हम लोग 12 जून तक की ही वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि पहला मैच होगा नहीं होगा, क्या सिचुएशन है क्या सिचुएशन नहीं है, और क्या सिनेरियो होगा? बिकॉज इंडिया ऐसा लग रहा है कि ये कंट्री है जो अभी क्रिकेट नहीं खेलेगी और सारी कंट्रीज अपनी सीरीज शुरू करने वाले हैं। नहीं ऋचा, देखिए एक तो पहला तो एफटीपी में इंडिया के लिए कोई सीरीज थी नहीं इस बीच में। हाँ। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जुलाई तक वैसे भी कोई सीरीज इसलिए नहीं खेल रही थी इंडियन टीम कि आईपीएल होना था। आपको भी पता है कि अप्रैल लास्ट मई और जून फर्स्ट वीक तक हम आईपीएल अराउंड 40 डेज खेलते हैं, तो वो विंडो खाली था इंडियन टीम के लिए, तो वो विंडो हुआ नहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत लंबा गैप दिख रहा है। उसके बाद एक सीरीज इंडिया के लिए प्रपोज थी, वो श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेलना था इनको श्रीलंका जाके। तो अब पहले जुलाई में क्या श्रीलंका में जाके टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं? नंबर एक बात, अगर हम खेलना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक सारी संभावनाएं आपकी खत्म हो जाएंगी कि आईपीएल खेलें। और उससे भी बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, आईपीएल होगा तय, ये ऋचा 100% कंफर्म है, आईपीएल होगा। अब वो आईपीएल दुबई में होता है या वर्ल्ड कप की विंडो पे आप इंडिया में कराते हैं, ये सब कुछ निर्भर करेगा प्लेयर्स से बात करके, फ्रेंचाइजीज से बात करके। क्योंकि देखिए इंडिया में आप कराएंगे ऋचा तो एक प्रॉब्लम है कि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा और आप भीड़ से यहाँ बच नहीं सकते। दुबई आप भी गई है, वहां पे रूल्स रेगुलेशन इतने टफ है कि अगर आपको बोल दिया गया कि 4000 ही दर्शक जाएंगे तो 4000 ही होंगे वहां पे, 4000 से एक ज्यादा नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ 4000 बोलिए तो कम से कम आपको 8000 मिलेंगे, 4000 पुलिस वालों और इधर उधर के जरिए आप अंदर हो जाते हैं ऑफिशियल के जरिए। तो ये सारी चीजें क्राइटेरिया मुझे लग रहा है बीसीसीआई बैठेगा जब, पहली मीटिंग 12 तारीख को मुझे लग रहा है आईसीसी की, जहाँ पे ये तय होगा वर्ल्ड कप हो रहा है या नहीं, और देन सेकंड मीटिंग बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग ये तय करेगी कि हम दुबई में खेलने जा रहे हैं या हम इंडिया में खेलेंगे, लेकिन आईपीएल होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। राजीव, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने इस पे हमारे दर्शकों और मुझे भी छोड़ा है कह के कि आईपीएल होगा जरूर। ये अल्टीमेटली आपने एक ऐसा क्राइटेरिया डाल दिया है कि हो ना हो आईपीएल विल हैपन फॉर श्योर। तो पॉइंट तो यही आता है कि इससे मैं एक चीज जरूर उठाना चाहूंगी कि आईपीएल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फॉर द रीजन, जैसे हम उस दिन भी बात करते हैं कि बहुत सारे प्लेयर शायद जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती है लाइक इन वेस्ट इंडीज, जहाँ उनके बोर्ड में उतना पैसा नहीं कमाने का माध्यम नहीं होता उनके पास, तो अगर वो वहां पैसे नहीं कमा रहे, लोग आईपीएल नहीं मिस करना चाहते। सो कीपिंग दैट पर्सपेक्टिव आल्सो इन माइंड, एंड आईपीएल जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, बहुत सारे लोगों का मीडियम ऑफ इनकम है, from cheerleaders to advertisers to obviously franchise owners, small big, a lot of people are involved in it. तो सब चाहेंगे कि आईपीएल हो राजीव, और अगर आईपीएल दुबई में होता है तो उसमें भी प्लस पॉइंट तो मैं जरूर देखती हूँ कि वो एक एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ फैक्टर जरूर होगा। पर इससे एक और चीज राजीव मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारे इंडियंस होंगे जो दुबई जाना चाहेंगे आईपीएल देखने के लिए। बिल्कुल, और देखिए दुबई मेरे लिए तो बहुत आइडियल जगह है क्योंकि ऋचा वहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा नहीं है और बड़े अच्छी वहाँ पे एकोमोडेशन बहुत अच्छी है। राजीव आइडियल जगह है पर जा नहीं सकते दुबई जा नहीं सकते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। बट ओवरऑल अगर आप दुबई गए तो आपको पता है कि वहाँ पे एकोमोडेशन, वहाँ पे लिमिटेड जगह पे आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, जो बाहर की कंट्रीज में शायद उतना मुश्किल है, या इंडिया में आप करें तो बहुत ही मुश्किल है बाहर निकलना। तो ये सारी चीजें होंगी जहन में। और देखिए क्या कोलैबोरेशन होता है बीसीसीआई और यूएई क्रिकेट बोर्ड का और आईसीसी की विंडो में कहाँ पे जगह मिलती है आईपीएल को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लग रहा है 12 तारीख को जो मीटिंग है ऋचा, एक तो वर्ल्ड कप को लेके, और अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो मुझे इस बात की श्योरिटी है कि आईपीएल को उस जगह पे विंडो दी जाएगी, और ये वर्ल्ड कप 2022 में या तो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा या 21 वाला वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है वो ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगा। बिल्कुल राजीव, बस कुछ ही दिन है, आज 8 तारीख है, 12 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, तो वो बस वेट एंड वॉच की सिचुएशन है हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि देखते हैं कि क्या सिचुएशन आगे आती है और क्या सोल्यूशन मिलता है 12th के बाद। बट जैसा आप कह रहे हैं, आई आल्सो हैव माय होप्स हाई कि आईपीएल जरूर होगा, किस विंडो में होगा दैट्स वी विल हैव टू सी। एंड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फैक्ट यहाँ पे राजीव हमारे सामने लेकर आए कि आईपीएल दुबई में होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कहाँ होता है, एंड let's hope for the best, and we are already running in the worst, so can't get worse than this. Thank you Rajiv.